नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि सांख्यिकी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जितना भी एग्जाम हुआ है इसमें देखा गया है कि इससे एक न एक क्वेश्चन देखने को मिला है। हाल फिलहाल में आपका एग्जाम होने वाला है, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम हो, एएलपी का वैकेंसी आने वाला हो। इसके अलावा भी और कई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन का बहुत ही जो है डिमांड रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना भी जाता है। तो आपको जो है अगर तो दूसरा जगह आप अगर पढ़िएगा तो इसी को जो है आपको कितना क्लास लगाएगा, क्या घंटा आपका मतलब कह सकते हैं उसमें लगाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, वीडियो को छोटा ही रखेंगे और एक एक क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड पर दिख रहा होगा और इसी एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये जितना भी आपको 8 जो है तरह से इसमें सवाल पूछा जाता है, इस 8 को जो है हम लोग सीखने वाले हैं। तो कैसे, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो एक ही रहेगा, लेकिन इसमें हम सब माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ये जितना भी आपको दिख रहा है सबको हम एक ही क्वेश्चन में जो है आपका टाइम भी कम लगे और आप जो है कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ भी पाए, तो सबको जो है एक साथ हम क्लियर करेंगे। नहीं तो आप माध्य अलग से पढ़िएगा, फिर कभी इसको पढ़िएगा, तो इसमें आपको कंफ्यूजन ज्यादा होने का चांस रहता है। चलिए शुरू करते हैं। हमने एक डाटा आपको यहाँ पर लिया जो आपको दिख रहा होगा। इस डाटा को सबसे पहले हम शुरू करते हैं माध्य से। क्या शुरू करते हैं? माध्य बोले चाहे औसत बोले, हम जानते हैं कि माध्य होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, ये सब जानता है। तो जब आंकड़ों का योग करेंगे तो जब आप इसको जोड़िएगा सबको, तो यह जोड़ करके आपको हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90। आंकड़ों का योग 90, आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 90 में से जब आप 9 से भाग दीजिएगा तो यह आ गया 10। यानी कि हमने माध्य निकाला आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से, तो माध्य निकल कर कितना आ गया? 10 निकल करके आ गया। क्लियर हो गया? अब जो आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात किया जाए माध्यिका का, तो माध्यिका जब भी आपसे पूछा जाए तो जो भी आपको डाटा दिया जाए उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, कहने का मतलब ये है कि आप जो है या तो उसको बढ़ते क्रम में घट सजा लीजिए या तो घटते क्रम में सजा लीजिए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, आरोही में चाहे अवरोही में। हमने इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। अगर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे, कौन सा? 9। यानी कि यहाँ भी दिखा और यहाँ भी दिखा, तो क्या बार लिखेंगे? 1 2, 2 बार 9 हो गया। 9 के बाद हम 10 लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, 10 5 गो है, तो 1 2 3 4 5 हमने 10 भी लिखा। 11 का बात किया जाए तो 1 2, 11 क्या गो है? 2 गो है। 11 क्या गो? 2 गो। 1 2 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 जो है हमने लिख लिया है। अब देखिएगा, माध्यिका जब निकालना हो तो माध्यिका हमेशा एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है, यानी कि एग्जैक्ट बीच का जो संख्या होता है वही माध्यिका होता है। चलिए देखते हैं, एग्जैक्ट बीच का बात किया जाए तो आप देखिएगा 9 अगर है तो 4 जो है इधर से हटाइए और 4 इधर से हटाइए, यानी कि हमने यहाँ से यहाँ तक का 4 हटाया और यहाँ से यहाँ तक का 4 हटाया, तो बीच में कौन सा बच गया? 10 बचा। यानी कि वही क्या होगा? इसका माध्यिका होगा। माध्यिका हमेशा बीच का संख्या होता है। तो जब 9 था तो हमने 4 इधर से हटाया, 4 इधर से हटाया, बीच में जो बच गया वह 10 बचा, ये इसका माध्यिका होगा। यह इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो गया। हमारे बहुत से भाइयों के मन में ये भी आया होगा कि अगर बीच में अगर 2 संख्या आ जाएगा तब क्या करें? यहाँ 9 था तब ना एक बचा, हो सकता है अगर 10 होता तो बीच में क्या गो संख्या बच जाता? 2 गो बच जाता। हो सकता है यह 12 होगा तो बीच में क्या गो संख्या बच जाता? 2 गो संख्या बच जाता। तो जब बीच में 2 गो संख्या बच जाता तो हमको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर यहाँ 1 गो था तो हमने 10 आंसर लगा दिया। लेकिन मान लेते हैं अगर यह बीच में 2 गो संख्या आ जाता 10 और 10, तो हम क्या कर देते? इसको 10 प्लस 10 को जोड़ देते और 2 गो संख्या है तो 2 से भाग दे देते, यानी कि 20/2 कर देते, तो यह क्या हो जाता? 10 आंसर हो जाता। तो आपको पता लग गया कि अगर बीच में एक संख्या हो आए तो वही आंसर होगा, लेकिन अगर बीच में 2 संख्या आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, हमारा माध्यिका निकल जाएगा। अगर बात करें अब बहुलक का, जल्दी जल्दी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पूरा क्वेश्चन भी खत्म करना है आपको और आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। अगर बहुलक पूछा जाए तो बहुलक वह संख्या होता है जो ज्यादा बार आया है। जो भी आपको दिया है उसमें जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होता है। चलिए देखते हैं कौन सा आया ज्यादा बार। आप देखते हैं अगर 9 का बात किया जाए तो 9 कितना बार आया? 2 बार आ गया। 10 का बात किया जाए तो 10 क्या बार आ गया? 5 बार आया। 10 क्या बार आया? 5 बार आया। 11 का बात किया जाए तो 11 कितना बार आया? तो 2 बार आया 11। लेकिन बहुलक वह होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, वही बहुलक होता है। तो देखिएगा 9 2 बार आया, 10 5 बार आया, 11 2 बार आया, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? 5 बार आया। कौन आया? 10 आया। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना हम लोगों ने क्या कर लिया? सीख लिया। अब जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस फॉर्मूला को कम से कम अपने कॉपी में 10 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ है बहुलक बराबर, हमने जो तीनों पढ़ा, माध्य पढ़ा, माध्यिका पढ़ा और बहुलक पढ़ा, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, तीनों में संबंध क्या होता है, या तो इससे डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा। लेकिन हाल ही फिलहाल के एग्जाम में ये देखा गया कि इस पर बेस्ट बहुत सा सवाल जो है पूछा गया।
तो जब ये तीनों आप पढ़ चुके हैं तो इस तीनों में रिलेशन अगर आपसे पूछा जाए तो बहुलक बराबर याद रखिएगा होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। हम आपको यहाँ समझाते हैं। बहुलक बराबर जो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यह तो इसका इस तीनों के बीच में क्या होता है, यह रिलेशन होता है। इसमें सवाल आपसे क्या पूछेगा, आपको माध्यिका दे देगा 5, माध्यिका कितना दे देगा 5, और माध्य माध्य दे दीजिएगा कितना 10, माध्यिका देगा 5 और माध्य क्या दे देगा, मान लीजिए 2 दे दिया। तो माध्यिका अगर दे दिया 5 और माध्य आपको दे दिया 2 तो कहेगा बहुलक ज्ञात करे। तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका कहने का मतलब 3 और माध्यिका की जगह 5, तो 3 5 से 15 माइनस माध्य 2 तो 2 दूना 4, 15 में 4 गया तो क्या हो जाएगा 11, यानी कि बहुलक क्या हो जाएगा 11 देगा। हम जो एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाए थे, आप अगर फॉर्मूला याद रखिएगा तो जो भी आपको डाटा दिया जाएगा आप उसको आसानी से निकाल लीजिएगा। यानी कि हमने ये तीनों के अलावा ये जो है निकालना भी सीख गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको परिसर। परिसर कैसे निकाला जाएगा, परिसर जो होता है उच्च सीमा घटे निम्न सीमा। परिसर को हम रेंज भी बोलते हैं, परिसर को हम क्या बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं। उच्च सीमा या निम्न सीमा, इसमें उच्च सीमा में से अगर हम निम्न सीमा घटा देते हैं तो वह परिसर आ जाता है। चलिए निकालते हैं परिसर। इसी डाटा से अगर हम लेंगे तो परिसर बराबर आप फॉर्मूला लिखिएगा, परिसर परिसर या आप इसको रेंज भी कह सकते हैं। रेंज बराबर फॉर्मूला होता है उच्च सीमा राइटिंग पर न जाइएगा, हम बोल रहे हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा में से हम क्या करेंगे, निम्न सीमा को घटाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। देखिए सबसे उच्च सीमा यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन सा है, तो आपने कहा कि सबसे बड़ा वैल्यू जो है क्या है, यह 11 है, जबकि सबसे छोटा वैल्यू जो है वह 9 है। तो हमने बोला कि बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, आपका परिसर निकल करके आ जाएगा। तो बड़का कितना है 11 है, माइनस छोटका कितना है 9 है, तो 11 में से 9 घटाइएगा तो 2 जो आया, इसका क्या आ गया, परिसर आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग आप पढ़ने वाले हैं, इस तीनों को पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी इस तीनों से इधर उधर करके रिलेशन बैठा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रसरण, मानक विचलन और विचलन गुणांक। चलिए जानते हैं इस तीनों के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने जितना भी आप लोगों को बताया गया है वो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है ये तीनों जो है काफी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, इसलिए हम इस तीनों को जो है बारीकी से थोड़ा अच्छा से समझिएगा आप लोग। प्रसरण, मानक विचलन और विचलन गुणांक। तो हम जानेंगे अभी प्रसरण के बारे में। प्रसरण बोलिए चाहे विचलन बोलिए चाहे प्रसार बोलिए, तीनों एक ही बात है। प्रसरण बोलिए, विचलन बोलिए, प्रसार बोलिए, तीनों एक ही जानवर का नाम है। तो हम जानते हैं प्रसरण के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, या तो प्रसरण का वो डाटा दे करके पूछता है, लेकिन आजकल ट्रेंड में क्या है, वह क्या करेगा आपसे इस तरह का संख्या दे देगा और तब कहेगा प्रसरण निकालने के लिए। तो जब इस तरह का संख्या देगा तब अगर आपसे प्रसरण पूछेगा तब हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। आपको जब ये डाटा देगा तो सबसे पहला काम प्रसरण निकालने के लिए, सबसे पहला काम आप हम ध्यान रखिएगा, हम प्रसरण निकाल रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको निकालना है औसत यानी कि माध्य निकालना है। तो हमने इसका माध्य निकाला था, आपको याद होगा कि 90 आया था, जोड़ के 9 से भाग दिए थे तो क्या आ गया था 10 आ गया था। कितना आया था 10 आएगा। पहला काम 10 यानी कि आप माध्य निकाल लीजिएगा। माध्य निकालने के बाद इसका क्या करिएगा, आप डिफरेंस लीजिएगा और वर्क करिएगा, डिफरेंस लीजिएगा और वर्क करिएगा, यानी कि डेविएशन करना है। डिफरेंस लीजिएगा और उसको वर्क करिएगा, अंतर ले करके और वर्क करना है। तो देखिएगा 10 में से 10 गया तो 0, और 0 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 0 होगा, यानी कि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ना होगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 0। माइनस को कंसीडर नहीं करना है इसलिए, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर 10 से 10 को घटाएंगे तो 0 आया, और 0 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। प्लस 9 में से 10 को घटाएंगे, यानी कि डिफरेंस लेना है, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 होगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 के होगा। फिर 10 से 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 10 से 10 को घटाएंगे तो 0 हुआ, 0 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। 11 में से 10 गया तो 1 हुआ, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 के हो जाएगा। 10 में से 10 गया तो क्या हो गया 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 11 में से 10 गया तो 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। 9 में से 10 गया तो 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो यह क्या हो गया 1 हो गया। यह हमने क्या कर लिया, इसका डिफरेंस का वर्ग भी निकाल लिया और सबको जोड़ भी दिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जितना संख्या है उससे क्या कर देना है, भाग दे देना है। संख्या कितना है 9 को संख्या है, तो हम क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे। अब जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 4/9 क्या आ गया, यह प्रसरण आ गया। नहीं आया होगा समझ में, घबराइए नहीं, फिर से समझते हैं। जब भी आपसे प्रसरण पूछा जाए तो सबसे पहले जो डाटा आपको दिया रहेगा उसका माध्य निकाल लीजिएगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप में आपको दूसरा लाइन में क्या करना है, इसका दोनों का डिफरेंस लेना है, माध्य का और जो संख्या है उस दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है।
तो 10 में से 10 गया तो 0, और डिफरेंस लेकर के उसका वर्ग भी करना है तो यहाँ आ जाएगा 0। इसी तरह आप सबको डिफरेंस लेकर के वर्ग करते जाइएगा और सबको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद लास्ट में जो नीचे में लिखना है जितना संख्या है उससे क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो आपका जो निकल करके आ जाएगा 4/9, वह आपका क्या निकल करके आ जाएगा, परसरम निकल करके आ जाएगा। क्या निकल करके आ जाएगा, परसरम निकल करके आ जाएगा। हमने परसरम निकालना भी सीख लिया, आप इसी तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट जो है मानक विचलन, काफी इंपोर्टेंट है। मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो मानक विचलन बराबर फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मानक विचलन बराबर जो होता है रूट अंडर परसरण होता है। मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट अंडर परसरण, और यह मॉड में होता है। मॉड कहने का मतलब इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, हमेशा यह पॉजिटिव ही आएगा। तो मानक विचलन बराबर जो होता है वह होता है रूट अंडर परसरण। अब परसरण कहाँ से आएगा, या तो वह क्वेश्चन में डायरेक्ट परसरण का मान आपको दे देगा, और अगर नहीं देगा तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। तो हमने यहाँ निकाल लिया है परसरण। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे मानक विचलन पूछेगा तो या तो डायरेक्ट आपको यह परसरण का मान देगा तो डायरेक्ट हम इसमें इसको बैठा देंगे। लेकिन अगर यह डायरेक्ट मान नहीं देगा, अगर और भी नसीब खराब हुआ कि और भी वह क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना चाहे, तो इस वैल्यू को वह न दे करके ये आपको दे देगा। तो यह देगा तब इस तरह से आप परसरण निकालिएगा और इस परसरण को इस रूट में बैठाइएगा। आपका क्या निकल के आ जाएगा, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। हमने क्या कहा कि या तो आपको ये वैल्यू देगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर लीजिएगा, काफी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू नहीं दिया, अगर वो क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करना चाहेगा तो आपको ये डाटा देगा और तब कहेगा मानक विचलन निकालने के लिए। तो ये डाटा देगा तो सबसे पहले हम परसरण निकालेंगे और परसरण को क्या कर देंगे, इस बार में पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ परसरण निकाल लिए हैं, तो इसलिए मानक विचलन बराबर जो हो जाएगा तो रूट अंडर परसरण। तो रूट अंडर परसरण हमने निकाला 4/9, तो 4/9 करेंगे और रूट से 4 निकलेगा तो 2 होगा, और 9 निकलेगा तो 3 होगा। यानी कि मानक विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हुआ वह 2/3 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब अगर थोड़ा बात को और हमने परसरण निकालना सीख गया, हमने मानक निकालना क्या, मानक विचलन भी निकालना क्या किए, सीख गए हैं। अब जो है आपको ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ से थोड़ा अगर और इस फॉर्मूला को अगर हम मिटाते हैं इसको, अगर थोड़ा इस फॉर्मूला को अगर और डिराइव करें, मानक विचलन बराबर अगर रूट अंडर परसरण है, मानक विचलन बराबर रूट अंडर परसरण है, तो अगर रूट हटेगा तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि मानक परसरण बराबर परसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर। परसरण बराबर क्या होगा, मानक विचलन का स्क्वायर। अगला जो है थोड़ा देर में हम इसका सबका क्वेश्चन जितना भी आया हुआ अभी तक वो क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको और भी क्लियर होगा। परसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर इसलिए क्योंकि अगर रूट हट गया इधर से तो इधर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि स्क्वायर हो, आप देख लीजिए अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट होगा। स्क्वायर अगर ये हटाएंगे तो इस पर रूट लगाएंगे, तो हम जब रूट हटाए हैं तो उधर स्क्वायर नहीं लगाएंगे। तो इसलिए जो है परसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर परसरण, जबकि परसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर। तो आप ये पॉइंट भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, हम आपको बता चुके हैं। आगे थोड़ा देर में हम क्या करेंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने जो है परसरण निकालना भी सीख गए, मानक विचलन भी निकालना सीख गए। अब नेक्स्ट जो है विचरण गुणांक क्या होता है। विचरण गुणांक यानी कि इस दोनों का माध्य का और मानक विचलन का, इस दोनों का जो है प्रतिशत के वैल्यू पूछता है, उसको हम क्या कहते हैं, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक बराबर जो हो जाएगा, आप जो है देखिएगा, विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है, काफी इजी है याद करना। इसका हम 8 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं। विचरण गुणांक का फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा, विचरण गुणांक बराबर होता है SDM, याद रखिएगा SDM। तो SDM गुने 100। आप कहेगा ये क्या आप लिख दिए, देखिएगा SD का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, M का मतलब है मीन यानी कि माध्य। आप ये कह सकते हैं मानक विचलन बट्टा माध्य गुने 100 करेंगे तो विचलन गुणांक आ जाएगा। मानक विचलन बट्टा माध्य गुने 100 करेंगे तो विचलन गुणांक आ जाएगा। कई बार एग्जाम में ये कंफ्यूजन होता है कि SD बट्टा M है कि M बट्टा SD है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इंग्लिश में लिख दिया, तो थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा। SDM बट्टे 100। आप पहले पढ़िएगा SD तो ऊपर में लिखिएगा SD, फिर पढ़िएगा M तो नीचे में लिखिएगा M और गुना करिएगा 100, आपको आ जाएगा। कैसे पूछेगा क्वेश्चन, आपको ये देगा कि किसी डाटा में जो है
मानक विचलन है 10, मानक विचलन कितना है 10 है, जबकि माध्य कितना है 25 है, माध्य कितना है 25 है, तो उसका विचलन गुणांक निकालिए। आपको देगा मानक विचलन 10 है, माध्य जो है 25 है, तो विचलन गुणांक निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, मानक विचलन 10 है तो 10 को ऊपर में लिखेंगे, m यानी कि माध्य 25 है तो नीचे में लिखेंगे, और 100 है तो 100 से गुना करेंगे, तो 25 चौका 100 यानी कि 40% जो है इसका क्या हो जाएगा, विचरण गुणांक। 40% इसका क्या हो जाएगा, विचरण गुणांक हो जाएगा। तो चलिए, हम लोगों ने एक ही वीडियो में आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए हमने जितना भी 8 प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बहुत ही कम समय में आपको सावधानी पूर्वक समझाने का कोशिश किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया भी होगा। ये तो था थ्योरी का क्लास। इसमें जो है इस वीडियो का आप एक बार ना हो 2 बार हो, जितना बार आप देखना चाहे देख सकते हैं, और इसका जितना भी फॉर्मूला आपको छोटा छोटा बताया गया है उसको आप एक जगह अपने नोटबुक में शामिल करके लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा इसी के ऊपर, इसी का पार्ट 2 आएगा, जिसमें जितना भी अभी तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितना आगे पूछा जा सकता है, जो भी टाइप बनने वाला होगा, उस सभी को एक साथ एक वीडियो में हम क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। थ्योरी जो है थोड़ा हम आसानी से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, और इसमें जब क्वेश्चन जो है थ्योरी अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको भी मजा आएगा, और हमको भी यहाँ बताने में क्या होगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए आज रखते हैं, तक मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। इससे पहले भी कई सारे वीडियो जो है हम जो है एडवांस का हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत सारा वीडियो जो है इस चैनल पर डाला जा चुका है। अगर आपको लग रहा है इस चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख पा रहे हैं, आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 में।